हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपको एनिमे, हॉरर शोज़ और वेब सीरीज़ के डीप एक्सप्लेनेशंस, क्रेजी थ्योरीज और हिडन माइंड ब्लोइंग डिटेल्स पसंद है तो ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आए हो। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बूस्ट देता है और हम और भी ज़्यादा इंटेंस और बेटर कंटेंट लाते रहते हैं। चलो अब रेडी हो जाओ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एन्जॉय। सीन स्टार्ट होता है एक इंटेंस साइलेंस के साथ। डन स्मिथ अपनी ग्रे आंखों से लगभग एक पूरा मिनट तक क्लेन को देखता रहता है, बिल्कुल बिना कुछ बोले। रूम में एक अजीब सा प्रेशर बन जाता है, लेकिन क्लेन ना तो नज़रें झुकाता है ना ही घबराता है। वो सीधा डन की आंखों में आंखें डाल के खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद डन फाइनली बोलता है। उसकी आवाज़ गहरी और इमोशनलेस होती है। वो क्लेन को याद दिलाता है कि पोशन पीने के बाद रिग्रेट का कोई ऑप्शन नहीं होता। एक बार पी लिया तो वापस का रास्ता बंद। क्लेन हल्का सा ग्रिन करता है और कामली बोलता है कि उसे सब पता है, लेकिन वो अपनी अंदर की आवाज़ पर भरोसा करता है। यही से हमें क्लेन के डिसीजन का पूरा लॉजिक समझ आता है। वो एक्सप्लेन करता है, स्लीपलेस पाथवे उसकी रिक्वायरमेंट्स को मैच नहीं करती। स्पेक्टेटर भी टैरो क्लब के डिस्क्रिप्शन सुन के रिजेक्ट हो चुकी है। दूसरे बियॉन्डर पाथवेज कब मिलेंगे इसका कोई आइडिया नहीं। सिचुएशन अर्जेंट है, इसलिए स्लो और सेफ रूट का वेट करना पॉसिबल नहीं। कॉर्प्स कलेक्टर भी एलिमिनेट हो जाता है। आखिर में बचते हैं सिर्फ दो ऑप्शंस, मिस्ट्री प्रायर और सीर। और यहाँ एम्परर रोजेल के डायरी का इन्फ्लुएंस दिखता है। चाहे रोजेल कैजुअली बोल रहा हो या जेन्युइनली रिग्रेट कर रहा हो, उसकी बात क्लेन के दिल का बैलेंस सीर की तरफ झुका देती है। ऊपर से डायरी से क्लेन को ये भी पता चलता है कि अगर एक्टिंग और डाइजेशन का असली एसेंस समझ लिया जाए तो पोशन के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मर्मरिंग्स और मैडनेस का डर क्लेन ऑलरेडी उससे बिना बियॉन्डर बने ही फेस कर चुका है। डिसीजन लॉक हो चुका है। डन बस एक शब्द बोलता है, ऑल राइट। वो अपनी टॉप हैट उठाता है, पहनता है और क्लेन को नीचे फॉलो करने को कहता है। दोनों के फुटस्टेप्स टैप 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 एक साइलेंट वास्ट स्टेयरवेल में एको करते हैं। रास्ते में क्लेन थोड़ा एंग्शियस हो जाता है और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। वो पूछता है कि अगर पोशन नॉलेज डायरेक्टली नहीं देता तो मिस्टिसिज्म का बेसिक नॉलेज आता कहाँ से है। डन कामली एक्सप्लेन करता है, पहला तरीका एक्सपेरिमेंटेशन और समराइजेशन, दूसरा गॉड्स का बेस्टोवल और तीसरा सबसे डेंजरस मर्मरिंग्स। वो बताता है कि ये मर्मरिंग्स सिर्फ रैंडम नॉइज़ नहीं होती, कभी कभी ये मिस्टिसिज्म के सीक्रेट्स भी रिवील करती है। लेकिन जो लोग लंबा टाइम तक सुनते रहे वो या तो पागल हो गए या करप्टेड मॉन्स्टर्स बन गए। हाँ, उनके नोटबुक्स मिस्टिसिज्म के लिए प्राइसलेस ट्रेजर्स है, ह्यूमन लैब रैट्स। ये सुन के क्लेन के दिमाग में ठंडक सी दौड़ जाती है। थोड़ी देर बाद डन एक सीक्रेट डोर खोलता है और क्लेन को नाइटहॉक टीम के अल्केमी रूम में ले आता है। वो बताता है कि ओल्ड नील सीर पोशन बनाएगा, क्लेन को सिर्फ ऑब्जर्व करना है और किसी चीज़ को टच नहीं करना। साथ ही एक और रियलिटी चेक, क्लेन अभी ऑफिशियल मेंबर नहीं बनेगा, वो सिविलियन स्टाफ ही रहेगा, सेम सैलरी सेम ड्यूटीज़। रीज़न सिंपल है, पोशन के बाद पावर्स को समझने और कंट्रोल करने का टाइम चाहिए। डायरेक्ट मिशंस मतलब श्योर डेथ। क्लेन अग्री करता है। डन जाते जाते एक लास्ट वार्निंग देता है, सीक्रेट ऑर्डर ने टेम्पोरेरीली बैक ऑफ किया है, लेकिन केयरलेस होना अलाउड नहीं। अंटीगोनस नोटबुक का मैटर अभी अनरिजॉल्व है। डन चला जाता है। एल्केमी रूम का सीन स्टार्ट होता है। रूम एक एंशियंट केमिस्ट्री लैब जैसा लगता है। टेस्ट ट्यूब्स, क्रूसिबल्स, कॉल्ड्रन, क्रिस्टल बॉल, स्ट्रेंज एम्बलम्स। क्लेन सिर्फ देख रहा है, हाथ नहीं लगा रहा। तब एंट्री होती है ओल्ड नील की। ओल्ड नील थोड़ा अम्यूज होता है कि क्लेन ने सीर चूज़ किया।
गैस लैंप्स जलते हैं, डोर बंद होता है और पोशन मेकिंग शुरू होती है। ओल्ड नील एक्सप्लेन करता है, सीक्वेंस 7 और नीचे के पोशंस बनाना एक्चुअली सिंपल होता है। कोई स्पेशल रिचुअल नहीं, कोई चांटिंग नहीं, सिर्फ एग्जैक्ट स्टेप्स और प्रिसाइज क्वांटिटीज़। इंग्रेडिएंट्स एक एक करके ऐड होते हैं। प्योर वाटर, नाइट वनीला ड्रॉप्स जो एक अजीब सी पीस फील करवाते हैं, गोल्ड मिंट लीव्स, फ्रेश और स्टिमुलेटिंग, पॉइजन हेमलॉक, डेडली लेकिन ज़रूरी, ड्रैगन ब्लड ग्रास पाउडर। ओल्ड नील कैजुअली मजाक भी करता है, लेकिन जब में इंग्रेडिएंट्स आते हैं टोन सीरियस हो जाता है। लावो स्क्विड का ब्लू ब्लड जो लाइट में इल्यूजरी बबल्स बनाता है, जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड हो। और फाइनली स्टेलर aqua क्रिस्टल, जेली जैसा, अंदर स्टार्स भरे हुए। जैसे ही लास्ट क्रिस्टल कॉल्ड्रन में जाता है, फॉग भर जाता है रूम में। क्लेन को लगता है जैसे कोई इनविजिबल एग्जिस्टेंस उसे ऑब्जर्व कर रही हो। एक वूम जैसा फीलिंग, सेफ लेकिन टेरिफाइंग। फॉग हटता है। ओल्ड नील डार्क ब्लू गुई लिक्विड को एक ओपेक कप में पोर करता है और कामली अनाउंस करता है, सीर पोशन कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ रेगुलर लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।